चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं, एक्स के बराबर। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी क्यूब के। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हुआ। ठीक है, यहाँ पे k जो है एक कांस्टेंट है, तो v इक्वल्स टू जो आएगा वो किसके बराबर, तो dx बाई dt। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, तो k कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, d ऑफ किसके, t क्यूब अपॉन कितना आएगा, dt। ठीक है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके बराबर, तो 3t स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3k टी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या है, 3k टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dv बाई dt। ठीक है, तो dv बाई dt अगर करेंगे, फिर से यहाँ पे 3k कांस्टेंट है, तो d ऑफ टी स्क्वायर बाई dt। ठीक है, यही आएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 2t, तो ये कितना हो जाएगा, 6k इंटू टी के। यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन a जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, t के। ठीक है, तो हमारा पहला क्या ऑप्शन दे रखा है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो इंक्रीजिंग विथ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि v वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, ये लिखते हैं। तो dr वेक्टर अपॉन dt एक तरीके से क्या है हमारा, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। ठीक है, तो जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके स्लोप से, ठीक है, हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी। दूसरा जो है वेक्टरली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सी ऑप्शन एक स्पीडोमीटर होता है, हर एक कार में जो रहता है एक स्पीडोमीटर रहता है, वो क्या मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, कि वो हमेशा हमें क्या शो करते रहता है कि वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो पहला एक आएगा कौन सा, कि ग्राफिकली। ठीक है, और दूसरा कौन सा एक आएगा, स्पीडोमीटर। ठीक है, पहला ग्राफिकली और दूसरा स्पीडोमीटर। चलो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0। उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि लेट एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन a के बराबर। ठीक है, ये बोल रखा है कि फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, s1। तो अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें तो s1 इक्वल्स टू किसके बराबर, अगर हम लोग अप्लाई करें ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, u की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू p माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने माना इक्वेशन 1। ठीक है, इसको चाहे तो अगर एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू a इंटू क्या लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, सेकेंड ये दे रखा है इन्हें कि s2 डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकेंड। तो चलो एक बार और इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो s2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u 0 है अपने पास, तो 1/2 इंटू a इंटू किसके बराबर, p स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो हमें फाइनल जो निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड। तो जैसा कि हमें पता है कि nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर, तो u प्लस a/2 इंटू 2n
-1 के बराबर, u की वैल्यू किसके बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा a/2 इंटू 2 इंटू n की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही अगर लिखते जाए तो किसके बराबर आएगा p², ठीक है, -2p प्लस कितना आ जाएगा 2 - 1, यहां से ये किसके बराबर आएगा तो a/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2p² माइनस ऑफ 2p प्लस 1। अब हमें जो आंसर निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, तो S1 और S2 के टर्म्स में, ठीक है। तो S1 और S2 के टर्म में निकालना है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग, a/2 इंटू क्या लिख लेते हैं, यहां से अपने पास हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2p² की जगह पे, ठीक है, इसको कैसे लिख लेते हैं p², थोड़ा सा रीअरेंज कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो p², ठीक है, माइनस ऑफ 2p प्लस 1, ठीक है, और यहां से एक क्या बच रहा है p², ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि a/2 इंटू किसके बराबर p² के बराबर, ठीक है। ये जो पूरी वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है S1 और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ रही है S2, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू S1 प्लस S2, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑप्शन, ठीक है, कौन सा आ जाएगा ए। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 0। तो जैसा हमें एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच एक रिलेशन क्या पता है कि F नेट वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर अपॉन मास, यही आएगा। अब एक बात सोचो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि मास क्या है वेरी स्मॉल, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है कि मास जो है वो काफी स्मॉल है, तो मास अगर काफी स्मॉल होगा तो उस केस में अगर ये वैल्यू काफी स्मॉल होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा वेरी लार्ज वैल्यू होगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए कि अगर मास जो है वो हेवी हो, काफी ज्यादा हो, तो उस केस में अगर ये वैल्यू अगर काफी ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वेरी स्मॉल होगा, लेकिन 0 के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाँ काफी स्मॉल होगा लेकिन 0 हो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। सी ऑप्शन अगर हम लोग देखें, सी ऑप्शन में कि अगर बॉडी अगर पॉइंट मास हो, पॉइंट बॉडी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बॉडी का मास हो सकता है 5 kg हो, 10 kg हो, 20 kg हो, सब केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन जीरो ही होगा। डी ऑप्शन अगर देखें कि एफ नेट हमारा 0 हो, एफ नेट यानी जो वेक्टर सम हो अगर सारे फोर्सेज का वो अगर 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी हमारा क्या होगा 0 के बराबर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बॉडी है जो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन जो है वो बॉडी का क्या दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या दे रखी है 0, चूंकि बॉडी स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, ठीक है। और ये दिया हुआ हमें कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पे वो किसके बराबर है 4t³ माइनस 2t के बराबर, ठीक है। अब हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है कि जब वो पार्टिकल जो हो कहाँ पे हो, तो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो पहले अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो dv/dt यही आएगा, इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12t² माइनस 12 के बराबर, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि किस टाइम पे वो x इक्वल्स टू 0 पे था तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है, कि वो एक्सेलरेशन उस टाइम का क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम t पे ये दे रखा है 4t³ माइनस 2t के बराबर, ठीक है। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं dx/dt। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि किस टाइम पे
जो पार्टिकल है वो x इक्वल्स टू 2 मीटर पे है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t, ठीक है, इंटू कितना, dt के बराबर, ठीक है। दोनों साइड अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें तो ये क्या आएगा, यहां से अगर देखें तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे है, और t इक्वल्स टू मान लेते हैं कि कितने टाइम पे, t टाइम पे वो x इक्वल्स टू कितने पे, 2 मीटर पे, ठीक है। यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से 2 इक्वल्स टू, चलो 4t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो t क्यूब की पावर 4/4, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, t की पावर 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 2t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा, तो t स्क्वायर के बराबर, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के t तक, ठीक है। चलो अब यहां से एक इक्वेशन हमें बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, क्यों विशाल सर, ये पेज बड़ा नहीं होता है क्या, इस पेज को बड़ा करना हो तो, बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे, नहीं समझ, अच्छा चलो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा कि 2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0, ठीक है। तो चलो अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि लेट टी स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बनेगा, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0, ठीक है। क्योंकि हमें वो टाइम चाहिए जिस समय क्या है एक्सेलरेशन, सॉरी जिस समय एक्सेल, क्योंकि हमें वो टाइम चाहिए जिस समय जो पार्टिकल जो है वो कहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर अगर मिडिल टर्म ब्रेक करें तो जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2z प्लस जेड माइनस 2 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0, ठीक है। यहां से ये z कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, z माइनस 2 प्लस 1 इंटू कितना, z माइनस 2 किसके बराबर, 0। z की वैल्यू एक आएगी -1 और एक वैल्यू आएगी z इक्वल्स टू 2, ठीक है। -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 2 है तो t की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, t इक्वल्स टू √2, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें एक्सेलरेशन a की वैल्यू, तो a इक्वल्स टू कितना, तो 12 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 2 माइनस कितना, 12, यही निकालना अपने को। तो 12 माइनस 12, 24 माइनस 12 किसके बराबर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है कि टाइम और डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो टाइम t इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख दिया हुआ है कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो एक्सेलरेशन। तो पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो dt बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो dt बाई डी टी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है, प्लस बीटा फिर क्या है हमारा कांस्टेंट, तो बीटा इंटू डी ऑफ एक्स बाई क्या आएगा,
dt। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किसके बराबर, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी हम लोग एडिशनल क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ x को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, अगर एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो d ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे डी टी लिख सकते हैं। dx एक तरीके से 1 रहेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2x इंटू dx बाई डी टी हमारा क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे अल्फा इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी को 2 अल्फा एक्स, ठीक है 2 अल्फा एक्स इंटू वी प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख देंगे v। यहां से अगर v कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा कि v इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस कितना बीटा, यही आएगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि v इक्वल्स टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, अगर अब हम लोग क्या करें एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कर सकते हैं, तो a इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, यही आएगा। dv अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये पूरे टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और उस पूरे की पावर कितनी -1 अपॉन कितना आएगा dt। ठीक है, तो यहां से देखो ये पूरे की पावर -1 है तो सबसे पहले एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर -1, तो ये क्या आएगा -1 इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और उस पूरे की पावर कितनी तो -2 के बराबर। ठीक है, इनटू अब इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अल्फा एक्स, ठीक है, और प्लस बीटा इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई तो -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या आएगा यहाँ पे तो 2 अल्फा कॉमन ये कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं और डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे v, 2 अल्फा इंटू वी, और बीटा क्या है कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास कि 1 बाई, ठीक है, -1 अपॉन, अब एक चीज देखो v की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के बराबर, यही आया था v की वैल्यू। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं -1 को पूरा जो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ये पूरा जो टर्म है ये हमारा एक तरीके से पूरा v है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस ऑफ किसके बराबर v स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा v स्क्वायर और इंटू 2 अल्फा इंटू v, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा तो -2 अल्फा इंटू वी क्यूब के बराबर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली -2 अल्फा इंटू वी क्यूब। रिटार्डेशन पूछा है इसलिए आंसर क्या है नेगेटिव, आंसर कौन सा हो जाएगा ए। चलो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जो कि एक पाइप के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक पाइप है और इस पाइप की लेंथ कितनी है, इस पाइप की लेंथ दे रखी है इन्हें 4 मीटर के बराबर। ठीक है, ये ऐसा एक हमारा हॉलो पाइप है और जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये अल्फा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से आ रहा है बाहर, तो ये बाहर आ रहा है कितने से, ठीक है 9 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड से, 9 किलोमीटर पर सेकेंड से।
ठीक है, तो हमें ये देखना है कि द टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, ये जो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है वो क्या दे रखा है, u दे रखा है। ये जो 9 किलोमीटर पर सेकेंड है वो किसके बराबर है, v के बराबर। s की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4 मीटर। ठीक है, इस 1 किलोमीटर पर सेकेंड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है उसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो ये कितना आ जाएगा, 9000 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद वो बाहर, कितने टाइम के लिए ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस ट्यूब में रहा। ठीक है, तो देखो यहां से हमें u दिया है, v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है इनमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से ये कितना आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 81 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू u किसके बराबर, तो 1000 का स्क्वायर यानी 10⁻6 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a इंटू कितना है, 4 मीटर। ठीक है, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन a को क्या लिख सकते हैं, तो a इक्वल्स टू, तो 81 इंटू 10⁻6 माइनस 10⁻6 कितना आएगा, 80 इंटू 10⁻6 अपॉन किसके, तो 4 2 जा 8, यानी एक तरीके से ये कितना आएगा, तो ये 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने टाइम के लिए वो उस ट्यूब में रहा। तो देखो अब हम अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो 9 इंटू 10⁻3, इनिशियल वेलोसिटी 10⁻3 प्लस एक्सेलरेशन किसके बराबर, 10⁻7 इंटू कितना टाइम, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻3 अपॉन किसके बराबर, 10⁻7। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, टाइम। यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, तो 8 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड, यही हमारा क्या होगा, टाइम t। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कार A और B है हमारे पास। ठीक है, और दोनों किस स्पीड से जा रहे हैं, एक V1 से और दूसरा V2 से। ठीक है, मान लिया हमने कार A यहाँ पे माना, ये कार A है, ये किस स्पीड से जा रहा है, V1 से। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और कार B जो है ये बोल रखा है कि जब कार A B से D अहेड हो तो कार B कहीं पीछे की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा कार B है और ये कौन सी कार है, A। ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, V2 से, और जब ये D डिस्टेंस के सेपरेशन पे है। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि V1 जो है वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्या अप्लाई कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, यानी ये क्या होगा, रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही रिटार्ड होना शुरू होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो रिटार्ड होना अगर शुरू होगा तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू होगी। ये वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। तो हमें ये देखना है कि अगर कॉलिजन इनके बीच नहीं हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जिस समय t टाइम के बाद इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। ठीक है, t टाइम के बाद कार की वेलोसिटी v2। अगर थोड़े टाइम के बाद दोनों कार की वेलोसिटी v2 हो जाए तभी जाकर के ये कभी एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि वो कितने टाइम में हो गया, t टाइम में, और कितना डिस्टेंस चला, x। ठीक है, जो कार A जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके कितनी हो गई, v2 हो गई, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, और वो उस बीच कितना डिस्टेंस चला, x डिस्टेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहां से वो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इसकी v2 होगी। ठीक है, तो किसके लिए लिखते हैं हम लोग, फॉर कार A।
फॉर कार ए के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो रही है, तो v बराबर u प्लस ए टी अगर हम लोग अप्लाई करें तो v की वैल्यू किसके बराबर, v2 इक्वल्स टू v1 माइनस a इंटू टी। माइनस एन क्यों लिया, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर, तो v1 माइनस v2 अपॉन कितना a। ये वो टाइम है जिसके बाद a की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए देखते हैं कि इस टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस चला है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2, तो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स के बराबर। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन कितना 2a के बराबर। ये वो डिस्टेंस है जो कि कार A को चलना पड़ रहा है, किस लिए, ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, v2 हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कार B के लिए कि फॉर कार B कि इस t टाइम में जब वेलोसिटी जब a की कितनी हो गई, a की वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, उतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस चलता है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो किसके बराबर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो क्या आएगा, तो v2 इंटू टी। ठीक है, अब एक बात देखो, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि v2 इंटू टी और x के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा d से छोटा होना चाहिए। कॉलिजन नहीं होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि v2t और x इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, d से छोटा। क्यों, क्योंकि यहां से देखो ये पार्टिकल a जो है वो x डिस्टेंस चला यहां से लेके यहां तक x, और ये कितना चला होगा, v2 से लेकर के ये कितना जाएगा, यहां से लेके कहीं इधर की तरफ चला होगा। ठीक है, v2t। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो हुआ वो d से छोटा नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक जगह मिल जाएंगे, और जैसे ही मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन कंडीशन क्या होना चाहिए कि v2t माइनस x का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, ये शुड बी लेस देन इक्वल्स टू d के। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, तो v2 इंटू टी की वैल्यू निकालते हैं माइनस x की वैल्यू। तो v2 अपने पास ये दिया हुआ है v2, t की वैल्यू तो v1 माइनस v2 अपॉन कितना a माइनस x की वैल्यू तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2a के बराबर। ठीक है, यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, v1 v2 माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, और यहां से एलसीएम अगर 2 ले ले तो यहां पे भी हम लोग 2 लिखते जाते हैं साथ में। ठीक है, और यहां पे कितना आएगा, माइनस ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2a के बराबर। यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, तो अपने पास आ जाएगा तो माइनस ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अपॉन कितना 2a के बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर और इस पूरे का अपॉन कितना 2a। अब हमें क्या देखना है कि मैग्नीट्यूड हमने लेस होना चाहिए, तो अगर यहां से कैलकुलेट करें कि v2t माइनस x का जो मैग्नीट्यूड आए शुड बी लेस देन किससे, d से। तो यहां से क्या आ जाएगा कि v1 माइनस v2, चूंकि हमें तो डिस्टेंस देखना है, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाई 2a शुड बी लेस देन किससे, d से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो d शुड बी ग्रेटर देन किससे, v1 माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, इनिशियली
वो कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये मान लिया कि ये एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, इनिशियली वो किधर की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, एक फोर्स लगा और 4 सेकंड के बाद जो ब्लॉक हो गया वो किधर की तरफ मूव करने लगा 2 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, तो अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, ये हमने मान लिया पॉजिटिव और इसको ले लिया नेगेटिव, तो डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, वी फाइनल कितना हो गया -2, वी इनिशियल +10, तो -10 हो जाएगा अपॉन कितने टाइम की बात है 4 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, स्टार्ट कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है 0। ठीक है, उसके पास दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखें तो एक तरीके से ax इक्वल्स टू कितना है 6 और ay इक्वल्स टू किसके बराबर है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेक्टर a का अगर लिखे तो क्या आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, यानी पार्टिकल के एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये किसके बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार देखो पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में किसके बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पाथ कैसा होगा हमारा, पाथ जो होगा वो पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कैसा मोशन का एग्जांपल होगा 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब अगर इस केस में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें तो उसके लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू 0 तो क्या आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कितने सेकेंड में निकालना है 4 सेकेंड में, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 80 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार है जो कि इनिशियली कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर एक फोर्स लगा करके हमने कितने मीटर में रोक दिया इसको 20 मीटर। ठीक है, मान लिया ये अपने पास एक कार हो गई। ठीक है, ये इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये कितनी दूर बाद जाकर के रुक गया तो 20 मीटर के बाद जाकर के रुक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो यहाँ पे जैसे ही रुकेगा तो इसकी इनिशियल ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर 0, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इस पे कोई फोर्स एक लग रहा है पीछे के डायरेक्शन में जिस कारण से ये रुक रहा है। तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू किसके बराबर 0, u की वैल्यू तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम विदाउट साइन पुट करेंगे, अपने आप साइन के साथ आएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा तो 100 अपॉन किसके बराबर
40, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आएगा। अब इसके बाद बोल रखा है कि ये कार की स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, कार की स्पीड हो जाती है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेम फोर्स अगर लगता तो वो कितनी दूर में जाकर के रुकेगा, तो मान लेते हैं कितनी दूर में जाकर के रुक रहा है, वो s डिस्टेंस के बाद रुक रहा है, ठीक है। या इसको s डैश ले लेते हैं। तो जब रुकेगा तो फिर से मैं उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, 0, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन हमें पता है किसके बराबर, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से अगर इक्वेशन अप्लाई करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as डैश, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -5/2 इंटू कितना, s डैश। अब अगर यहां से देखें तो ये किसके बराबर आएगा, तो -900 इक्वल अपॉन किसके बराबर, 5, ठीक है। -5 इक्वल्स टू कितना, s डैश। यहां से ये कितना आ जाएगा, तो 180 मीटर, s डैश की वैल्यू किसके बराबर, 180 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। एक मूविंग बॉडी की बात हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें कंडीशन दे रखा है कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक बॉल को हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ये मूव कर रहा है। मूव करते करते जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, ठीक है। इस समय ये एक मूविंग बॉडी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। लेकिन इस समय भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, g के बराबर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रखा है कि इफ बॉडी इज स्लोइंग, ठीक है, बॉडी अगर स्लो हो रहा है तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो बॉडी स्लो हो रहा है, जैसे अगर यही से अगर देखा कि ग्राउंड से हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया इस बॉल को, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं होगा। तो डी ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रखा है कि बॉडी जो होगा वो स्लो हो रहा है तो डिस्टेंस नेगेटिव है। जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। डी ऑप्शन देखिए, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, तो ऑब्वियसली s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग किसी भी टाइम का, इन फ्यूचर किसी भी टाइम का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। चलो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है। चलो एक पार्टिकल है जिसका हमें x कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट पता है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यानी पार्टिकल थोड़ा x एक्सिस में भी मूव कर रहा है और थोड़ा y एक्सिस में भी, ठीक है। x इक्वल्स टू किसके बराबर दिया हुआ है, 7t प्लस 4t स्क्वायर, ये दिया हुआ। अगर हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, vx के बराबर। तो vx किसके बराबर आएगा, तो d ऑफ x बाई dt, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 7t का डिफरेंशिएशन 7 और 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8t के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक बार और अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ये ax इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो dvx बाई dt, ठीक है।
7 का डिफरेंशिएशन 0 और 8t का डिफरेंशिएशन 8, यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो कि किसके बराबर है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। y कंपोनेंट अगर हम लोग देखें तो y कंपोनेंट क्या दे रखा है कि y इक्वल्स टू 5t के बराबर, ठीक है। तो dy बाई dt हमें क्या देगा, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो vy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dy बाई dt, जो कि 5 के बराबर। ये क्या बोल रहा है कि y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है। तो vy इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ay इक्वल्स टू dvy अपॉन dt, और ये क्या आएगा, 0। यानी पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, केवल x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। यानी जो पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो किसके बराबर, ax के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कार है, जब उसकी खुद के इंजन जो है वो अगर उसको पुल कर रही है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर ये खुद भी एक किसी दूसरे कार से अगर अटैच कर दे और अगर इसको अगर पुल कर रहे तो फिर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहां से देखो फोर्स इक्वल्स टू जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। इस कार का भी मास कितना दे रखा है, m, और इस कार का भी मास कितना है, m के बराबर, ठीक है। पहले केस में हम लोग मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है, a1, उसकी वैल्यू किसके बराबर, कांस्टेंट फोर्स, इंजन जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा। पहले जो है मास कितना है, m के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर, तो सेम फोर्स लग रहा है तो F अपॉन, बाद में उस इंजन को कितना मास पुल करना पड़ रहा है, तो 2m मास। तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, 120 सेंटीमीटर, और किस टाइम पे मूव कर रहा है, 6 सेकेंड में। तो S6 इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, 120 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1.2 मीटर के बराबर, ठीक है। जो n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 के बराबर, ठीक है। Sn की वैल्यू किसके बराबर, 1.2, u कितना हो गया, 0, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो इंटू 2 इंटू 6 माइनस किसके, 2 इंटू 6 माइनस 1। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 2, 2.4 अपॉन किसके, 11 की, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 24/11 इंटू 1 बाई कितना, 10। तो ये एक तरीके से कितना आ जाएगा, 11 से 2 टाइम्स 22, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 11, 1 और 8, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, 0, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन a की वैल्यू किस जो है वो क्या है, a। थोड़ी देर बाद यानी t टाइम जो कि किसके बराबर है, 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, तो 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 144 किलोमीटर पर आवर को क्या लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 144 इंटू 5/18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, और 9 से ये कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 16 टाइम्स। यहां से ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, यानी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकालना, ठीक है।
तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि s बराबर अगर हम लोग ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, ठीक है, तो उसमें हमें a भी पता नहीं है और यहाँ से क्या है t भी पता है। यहाँ से अगर देखें हम लोग तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए तो क्या आएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि s भी पता नहीं है और a भी पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो इसीलिए बेहतर ये है कि पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकाल लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितनी 40 इक्वल्स टू u कितना 0 और एक्सेलरेशन निकालना है और कितने टाइम के बाद 20 सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 400 मीटर, यानी सही ऑप्शन कौन सा जाएगा बी। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टाइम के साथ, ठीक है। क्या दे रखा है x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ बी टी क्यूब। हमें वो टाइम निकालना है कि जिस समय एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का क्या है वो 0 है, तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो dx बाई डी टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये a कांस्टेंट है बाहर होगा, d ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी टी, फिर यहाँ b कांस्टेंट है बाहर होगा, d ऑफ टी क्यूब बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से ये कितना आएगा, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा अब यहाँ पे 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो a इक्वल्स टू क्या होगा dv बाई dt, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें, तो क्या आएगा 2a माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो कितना आ जाएगा 6bt के बराबर। ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कब 0 होगा, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, तो 2a इक्वल्स टू किसके बराबर 6bt, तो यहां से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, तो a बाई 3b के बराबर, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सी। चलो यहाँ पे हमें एक ट्रक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, और एक कार के बारे में, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा एक ट्रक है, ठीक है। ऑब्वियसली सभी को पता है ट्रक का जो मास होगा वो क्या होगा इन कंपैरिजन टू कार जो होगा वो ज्यादा होगा। ये हमारा क्या है ट्रक, इसको टी से डिनोट करते हैं, और एक नीचे क्या बना रहे हैं हम लोग कार, ठीक है। ये कार का जो मास है वो क्या है कम, ठीक है। ये हमारा क्या है कार, इसको हम लोग मान लेते हैं इसका मास m1 और इसका मास m2। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में सेम, मान लेते हैं ये भी u से जा रहा है और ये भी किससे जा रहा है u से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक जब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा सेम, फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा रिटार्डेशन, क्या प्रोड्यूस करेगा हमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। और हमें पता है कि फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा मास के, ठीक है। यानी ज्यादा रिटार्डेशन किस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर इसके रिटार्डेशन को हम लोग a1 से डिनोट करते हैं और इसके रिटार्डेशन को a2 से, तो a1 का जो मॉड होगा, रिटार्डेशन है इसलिए मैं मॉड ले रहा हूं, ठीक है। तो a1 का जो मॉड होगा वो लेस देन किससे होगा a2 के मॉड से, ठीक है। अब अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से क्या आएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो s की वैल्यू किसके बराबर, तो u स्क्वायर माइनस ऑफ क्या u स्क्वायर बाई 2 इंटू a, ये भी कैसा है नेगेटिव है, ये भी कैसा है नेगेटिव, तो s कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये दोनों के लिए सेम है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका डिस्टेंस क्या होगा कम,
ठीक है, यानी कार का जो रिटार्डेशन है वो क्या है, ज्यादा। हमने देखा मैग्नीट्यूड क्या है, कार के लिए ज्यादा है। कार के लिए अगर ज्यादा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, कार जो होगा वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रेन के बारे में दिया हुआ है कि इनिशियली वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और थोड़ी देर बाद वो रुक जा रहा है। उस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 200 मीटर। ठीक है, यानी उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 72 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 मीटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको पहले यूनिट में अगर कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो किसके बराबर आएगा, 72 इंटू 5/18। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और एक्सेलरेशन निकालना है। एक तरीके से वो रिटार्ड ही कर रहा है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना, 0, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू ए। मैं सिर्फ a लिख रहा हूं क्योंकि रिटार्डेशन होगा तो अपने आप माइनस साइन के साथ आ जाएगा, इंटू s किसके बराबर, 200। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डेशन क्वेश्चन में बोला ही है रिटार्डेशन, इसीलिए यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड। आंसर कौन सा जाएगा, डी। इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ एक रिलेशन दे रखा है कि s इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6t² माइनस ऑफ टी क्यूब। ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है कि कितनी है, 0। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि पार्टिकल का जो है वो वेलोसिटी फिर से कब 0 होगा। तो वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ds/dt, और ds/dt करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, तो 6d ऑफ किसका, t² माइनस d ऑफ किसके, t³ ठीक है, ये t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t, तो ये कितना आएगा 12t माइनस t³ का डिफरेंशिएशन तो 3t²। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि v जो है वो 0 कब कब हो रहा है। ठीक है, तो 12t माइनस 3t² इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं, 0। अगर t कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अपने पास, 12 माइनस 3t, यही आएगा इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0, तो एक बार क्या होगा अपने पास, t इक्वल्स टू 0 और एक बार t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0, जो कि यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 सेकेंड, यानी बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच। ठीक है, तो 3 इक्वेशन दिए हुए हमें। ठीक है, पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ ft²। ठीक है, सही है, यही सेकंड इक्वेशन भी होता है हमारा कि s बराबर ut प्लस हाफ ft²। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन अगर देखें तो ये दिया रखा है कि s बराबर u प्लस f इंटू टी। ठीक है, ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। और ये जो है, जो सी ऑप्शन दे रखा है उसमें ये क्या रिलेशन होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। इसने v² तो लिखा हुआ है, 2as भी लिखा हुआ है, लेकिन u² ही ये जो भी दे रखा है उसकी जगह पे ये s है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में हमें 2 कार के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एक कार ए है और दूसरा कार बी है। ठीक है, दोनों इनिशियली सेम पॉइंट पे हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने कार कौन सा, ए, और एक नीचे एक दूसरा कार मान लेते हैं बी। दोनों क्या है, सेम पॉइंट पे। ठीक है, पहला जो कार है वो कितने स्पीड से स्टार्ट कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और दूसरा जो कार है वो एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो हमें ये देखना है कि b जो है वो कितनी देर के बाद a के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जिस समय वो अगर b जो है वो कार a को अगर कैच कर रहा है तो उस समय वो दोनों कितनी दूरी पे हैं, s डिस्टेंस पे, यानी कार a भी यहीं पे होगा और कार b भी यहीं पे होगा, और दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक है, तो a के द्वारा अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, s इक्वल्स टू v इंटू टी, v की वैल्यू किसके बराबर, 40 इंटू टी के बराबर। ठीक है, b से अगर डिस्टेंस देखते हैं हम लोग तो क्या आएगा, तो s इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है, u कितना आ जाएगा, 0, तो 1/2 इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2t स्क्वायर के। अब ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा तभी ये क्या होगा, b जो है वो a के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि 40t इक्वल्स टू किसके बराबर, 2t स्क्वायर, यानी यहां से लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 20t इक्वल्स टू कितना, 0। तो ये क्या बताएगा कि t इक्वल्स टू एक बार 0 सेकेंड और एक बार t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड हमारा आंसर होगा, 0 सेकेंड नहीं होगा क्योंकि उस समय भी दोनों क्या है, सेम पॉइंट पे है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर, और a और b की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 15 प्लस किसके बराबर, 3t स्क्वायर, यही दे रखा है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो dx अपॉन कितना, dt, और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 15 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा और 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t। हमें क्या निकालना है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू कितने टाइम पे, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट का ध्यान रखना है क्योंकि हमें a और b जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जो कि कितने टाइम के लिए टोटल ट्रेवल कर रहा है, 15 सेकेंड के लिए। ठीक है, पहले 5 सेकेंड में S1 चल रहा है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में S2 और नेक्स्ट 5 सेकेंड में S3 डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच, S1 S2 और S3 के बीच। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक है, ये पूरे 15 सेकेंड तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले 5 सेकेंड में ये कितना चला, S1। ठीक है, ये कितना टाइम इंटरवल हुआ, 5 सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, S2। ये टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 5 सेकेंड के बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, S3 के बराबर चल रहा है, और ये टाइम इंटरवल भी कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग S1 की वैल्यू निकालें, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन पहले कितना है, कांस्टेंट, लेट एक्सेलरेशन जो है वो a के बराबर है, तो S1 को क्या लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा, 25a/2 के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं कि ये S2 की वैल्यू निकालते हैं। S2 की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग S1 प्लस S2 निकाल लेते हैं, वो थोड़ा आसान रहेगा। S1 प्लस S2 की वैल्यू किसके बराबर, तो अब ये टाइम इंटरवल कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 10 सेकेंड तक की बात होगी, तो ये कितना हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या आएगा, u कितना, 0, और टाइम कितने टाइम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू a इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये किसके बराबर आएगा,
तो 50a के बराबर, ठीक है। यहां से अगर हम लोग S2 की वैल्यू निकालें तो S2 की वैल्यू किसके बराबर, तो 50a माइनस कितना हो जाएगा, 50a माइनस कितना हो जाएगा, 25/2a के बराबर, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, तो 75a/2, ये किसकी वैल्यू हो गई, S2 की वैल्यू। अब अगर हम लोग निकाले S1, S2 और S3 तीनों का समेशन निकालें तो क्या आएगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ये किसके बराबर आएगा, कितने टाइम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो t इक्वल्स टू 0 से लेकर के 15 सेकेंड तक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u फिर से 0, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन a इंटू कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225। अब अगर हम लोग यहां से S3 की वैल्यू निकालें तो S3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 225/2a, ठीक है, माइनस 75/2a माइनस 25/2a, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा, तो 100/2a और ये 225/2a, ये कितना आ जाएगा, 125a/2 के बराबर, ठीक है। यहां से अब हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक बार S1 S2 को डिवाइड करते हैं, तो S1/S2 जो आएगा, S1/S2 ये किसके बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास S1/S2 तो 1/3 के बराबर, ठीक है। S1/S2 1/3, S1/S3 निकाले तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर। तो यहां से अगर हम लोग इसका आंसर चेक करें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, S2 और S3 का रेशियो कितना होगा, S2 और S3 का रेशियो अपने पास आ जाएगा 1/5 और S1 S2 का रेशियो 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, C। चलो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो v इक्वल्स टू किसके बराबर, तो dx/dt, और ये क्या आएगा, तो dx/dt, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा a, फिर BT स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2BT, और CT क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो -3CT स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आएगा dv/dt, a का जो डिफरेंशिएशन 0, 2BT का डिफरेंशिएशन 2b और -3CT स्क्वायर का तो -6CT के बराबर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट 5 सेकेंड में, ठीक है। मान लो पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम ये नहीं मान सकते कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मान ली, u। अब ये क्या है, फर्स्ट 5 सेकेंड में जो है वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला है, 10 मीटर, ठीक है। ये कितनी देर में चला है, 5 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो चला है 10 मीटर के बराबर, नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो कितना चला है, 10 मीटर के बराबर। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे इस पार्टिकल जो है वो अगले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कितना चल रहा है, s। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग अप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू किसके बराबर, 10 मीटर, ठीक है। 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, u इंटू 5 यानी 5u प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमने मान लिया है a, क्योंकि सवाल में भी दे रखा है कि एक्सेलरेशन कैसा है, माना कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा 25 के बराबर। तो अगर इसको थोड़ा अरेंज करें तो क्या आएगा, 25a प्लस 10u, ये किसके बराबर 20। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दे तो किसके बराबर आएगा, तो 5 से ये 5a
प्लस 2u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 के बराबर। ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद अगले 3 सेकंड में वो कितना चला है 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 8 सेकंड तक निकाल लेते हैं। तो अगर इसके लिए अप्लाई करें फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू कहाँ तक 8 सेकंड तक कितना चलेगा वो 20 मीटर। तो अब अप्लाई करें तो s की वैल्यू 20 इक्वल्स टू u इंटू t की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 8 का स्क्वायर 64। ये सॉल्व करें कितना आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 16u प्लस कितना आ जाएगा 16u प्लस 64, ठीक है। यहां से अगर देखें तो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 5 इक्वल्स टू 2u प्लस 8 के बराबर 8a के बराबर, ठीक है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां से देख रहे हैं यहां भी 2u है और यहां भी कितना है 2u के बराबर। तो अगर हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस अगर 2 करते हैं तो ये क्या आएगा कि 5a माइनस 8a इक्वल्स टू किसके बराबर 4 माइनस 5, यानी a की वैल्यू किसके बराबर तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा -3, यानी एक्सेलरेशन कितना है 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 8 सेकंड पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इस 8 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8 सेकंड, एट t इक्वल्स टू 8 सेकंड वेलोसिटी क्या आएगी तो v बराबर, ठीक है, u प्लस at। हमें क्या निकालने की जरूरत है फिर u भी निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर u की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आया है 5 इंटू 1/3 प्लस 2u किसके बराबर 4 के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 2u इक्वल्स टू 4 माइनस 5/3, तो कितना हो जाएगा 7/3 के बराबर। तो u की वैल्यू किसके बराबर 7/6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे उठा के पुट करते हैं u की वैल्यू 7/6 प्लस एक्सेलरेशन 1/3 इंटू टाइम की वैल्यू किसके बराबर 8। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको तो 7/6 प्लस 8/3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 16/6, जो कि किसके बराबर तो 23/6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। यानी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है तो 23/6 के बराबर, ठीक है। तो अगले 2 सेकंड में वो कितना चलेगा तो s इक्वल्स टू ut, u की जगह पे 23/6 इंटू टाइम की जगह पे 2 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू अगले 2 सेकंड में तो t का स्क्वायर 4। यहां से ये कैंसिल आउट होगा 2 से 2 4 टाइम 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 3 टाइम, ये कितना आ जाएगा अपने पास तो 25/3 मीटर के बराबर, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 25/3 मतलब लगभग 8.3 के बराबर, आंसर ए। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस कंडीशन में चेंज होता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे ऑप्शन को डील करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बार बस हमें सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो एक तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है, और दूसरा उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किधर की तरफ होता है रेडियस के अलोंग, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंशियल भी होता है, वो अभी हमें नहीं देखना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये किसकी तरफ होता है सेंटर की तरफ, ठीक है।
और वेलोसिटी हमेशा किधर की तरफ, टेंजेंट की तरफ। मान लो अगर पार्टिकल जब यहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इधर की तरफ और एक्सेलरेशन इधर की तरफ, ठीक है। यहां से हम लोग अगर देखें तो जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें बी ऑप्शन, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, एक मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3t² i कैप प्लस 4t क्यूब j कैप। ये अगर पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। अब यहां से अगर एक्सेलरेशन निकाले तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर बाई dt। यहां पे पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन निकाले तो कितना आएगा, 6t i कैप प्लस 12t² j कैप, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो यहां से अगर मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड दे दिया है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है 4t³ के हिसाब से, ठीक है। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकाले तो ये किसके बराबर आएगा, dv बाई dt, और ये कितना आ जाएगा, तो 12t² के। यहां भी अगर वेलोसिटी जो यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है जो कि क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें कौन सा आएगा कि ए भी आएगा, ठीक है, बी भी आएगा, डी भी आएगा, और ए बी के कारण सी भी आएगा। चलो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक पार्टिकल का मोशन, ठीक है, और उसमें u का रिलेशन दिया हुआ है टाइम के साथ। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमें निकालना है फर्स्ट 4 सेकेंड में, ठीक है। ये जो टाइम दिया हुआ है वो 4 सेकेंड में, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्या, u इक्वल्स टू किसके बराबर, a इंटू टी, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। यहाँ से देख सकते हैं कि u जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। u को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इक्वल्स टू ए टी। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dx इक्वल्स टू ए टी डी टी, और जब टाइम t इक्वल्स टू कितना है, 0, उस समय पार्टिकल कहाँ पे, 0, और जब टाइम कितना 4, तो उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू कितनी, x इक्वल्स टू a इंटू कितना आएगा, t² बाई 2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम लोग रखेंगे, तो 0 से 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16/2 यानी 8a के बराबर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, डी। यहाँ पे हमें एक पार्टिकल का जो मोशन दिया हुआ है उसके बारे में एक रिलेशन क्या दे रखा है कि 3t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 6 के बराबर, ठीक है। ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3t माइनस ऑफ 6। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू, तो ये 3t माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 3, यही आएगा। इसको थोड़ा सा अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे अगर ओपन करें तो क्या आएगा, 9t² प्लस 36 माइनस 36t के बराबर, यही आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3t² प्लस 12 माइनस कितना हो जाएगा, 12t के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का अब हमें मिल गया। हमें ये निकालना है कि जब वेलोसिटी 0 है तो उस समय हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 कब होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, तो v इक्वल्स टू dx बाई डी टी, यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन 60, 12 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस 12t का 12। ये 0 कब होगा, तो हमारे पास t इक्वल्स टू किस टाइम पे 0 होगा,
तो 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12 इंटू कितना 2 के बराबर, कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 12 माइनस कितना 24, तो ये किसके बराबर 0 मीटर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। इसमें ये दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है 0.9 kg। तो पहले एक बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, इसका मास हमें दिया हुआ है किसके बराबर m, और m की वैल्यू क्या दे रखी है 0.9 kg के बराबर। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर एक कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिस कारण से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 250 मीटर के बराबर। ठीक है, 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, तो t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, यहां से अपने पास u की वैल्यू क्या दे रखा है, u की वैल्यू 0, क्योंकि बॉडी कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 250 मीटर, तो हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना है। ठीक है, तो s बराबर क्या अप्लाई करते हैं ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू क्या दे रखा है 250 इक्वल्स टू u की वैल्यू 0, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 100। तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन a की वैल्यू किसके बराबर, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, तो 0.9 kg मास और एक्सेलरेशन कितना है 5, कितना आ जाएगा 4.5 न्यूटन। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। इसमें बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी, एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, और जब ये 3.06 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस बीच में ठीक है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, तो 0.34 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली कुछ वेलोसिटी u है और बाद में कुछ वेलोसिटी इसकी कितनी हो जा रही है v। हमें ये दिया हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस u, जो है चूंकि मोशन कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन, तो v माइनस u इक्वल्स टू कितना हो जा रहा है यहाँ पे कि 0.818 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक बार देखो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 0.34, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 3.06 अपॉन टोटल टाइम कितना दे रखा है, तो ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग t इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो 3.06 अपॉन 0.34 के बराबर। ठीक है, यही हमारा इतना टाइम में वो डिस्टेंस मूव किया, इतने सेकंड में। अब अगर हम लोग देखें तो एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, तो a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर, तो 0.18 अपॉन जो टोटल टाइम कितना हुआ 3.06 इंटू 0.34 के बराबर। यहाँ डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 100, ये 9 से 2 टाइम्स, और ये कितना 9 3 जा 27, और ये 4 34 से 34 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, कि s इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस कितना 8 के बराबर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ds बाई dt। ठीक है, ये किसके बराबर, तो 3 इंटू डी ऑफ कितना आएगा t क्यूब बाई dt प्लस
7 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 14 कांस्टेंट है, फिर से बाहर हो जाएगा, डी टी बाई डी टी और प्लस डी ऑफ 8 बाई डी टी। ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां से ये कितना आ जाएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो 9t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14t प्लस 14, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो a इक्वल्स टू किसके बराबर, dv बाई dt के बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये आएगा 18t प्लस 14 के बराबर, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट करते हैं, तो 18 इंटू 1 प्लस कितना 14, क्या आ जाएगा हमारे पास 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलो इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल का जो है पोजीशन दे रखा है अलग अलग टाइम पे, कि t इक्वल्स टू 0 पे वो कहाँ पे है, t इक्वल्स टू 1 पे कहाँ पे है, 2 पे कहाँ है और 3 पे कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो अगर पार्टिकल जो है, अगर उसका पोजीशन अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम लोग ओरिजिन, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू 0 और ये पीछे जो है वो कौन सा है, x इक्वल्स टू -2 है। यहाँ पे वो t इक्वल्स टू 0 पे है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, x इक्वल्स टू 6 पे वो कितने देर पे है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और x इक्वल्स टू 16 मीटर पे है वो कितने पे, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। हमें ये बताना है कि जो पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ये इस बीच इस 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला है, 2 मीटर, ठीक है। इस टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में कितना चला वो 6 मीटर, और इस टाइम इंटरवल में कितना चला वो तो 10 मीटर। ये चीज तो कंफर्म है कि इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। अब अगर इस टाइम इंटरवल के लिए अगर हम लोग वेलोसिटी निकाले तो किसके बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए। सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए निकाले यानी 1 से 2 सेकेंड के लिए, तो 6/1 कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर इस टाइम इंटरवल के लिए निकाले तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10/1 यानी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे पहले 2 हुआ, फिर उसके बाद 6, उसके बाद कितना हुआ 10, ठीक है। तो इस 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 2, इसके बाद इस सेकेंड में 6 और इसके बाद इस सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसा होगा हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का किसके बारे में, टेनिस बॉल के बारे में, ठीक है। जैसे ये अगर एक टेनिस बॉल अगर ग्राउंड से कुछ हाइट पे फॉल हो रहा है, ठीक है, यहां से फॉल हो रहा है ये h हाइट से, ठीक है, ऐसे h हाइट से ये फॉल हो रहा है, और हमें ये बताना है कि यहाँ पे फॉल होने के बाद ये कुछ बाउंस बैक भी हो रहा है। पहले ये मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये बाउंस बैक हो रहा है किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, ठीक है। इस बीच में देखें तो किसी भी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, ठीक है, और यहां से देखें तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन, मान लेते हैं यहां तक जा रही है पार्टिकल, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किस क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं या नहीं होगा, ठीक है। तो केवल पहला ऑप्शन दे रखा है केवल वेलोसिटी का। यार एक बात देखो, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तब भी एक्सेलरेशन g ही होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी पहले
नीचे के डायरेक्शन में होगा, और जब ऊपर जा रहा होगा तो उस समय ऊपर के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो अब किसी भी टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो नीचे की तरफ ही होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग, ये क्या होगा कि ये ग्राउंड से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड से अगर बाउंस बैक हो रहा है तो कुछ अलग हाइट तक जाएगा, ठीक है। ये अगर अभी इनिशियली जो दिया हुआ है कि इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक, ठीक है, ये ग्राउंड से फॉल होने के बाद रिबाउंड होगा, रिबाउंड होकर के कुछ h डैश हाइट तक ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो हर एक केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, नीचे के डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सिर्फ किसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन में हमें पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर दे रखा है, तो s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना 4। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ds बाई dt करेंगे, क्या आएगा हमें वेलोसिटी, और ये क्या आएगा, तो 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4t, और प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 2 के बराबर, 4 हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब अगर एक्सेलरेशन निकाले तो a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो dv बाई dt, और ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमारा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। आंसर क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो बॉडी है, ठीक है, एक ए है और दूसरी बॉडी कौन सी है कि डी, ठीक है। ये बॉडी बी जो ए जो है, ठीक है, वो अभी मान लेते स्टार्ट हो रहा है। ये बॉडी कौन सा है ए, ये स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 और एक्सेलरेशन कितना है a1, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। इसके 2 सेकंड के बाद, ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल b है जो कि मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कितनी है a2। ये क्या बोल रखा है कि ये जो है वो 5th सेकंड में और ये 3rd सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बोथ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, यानी ये इसके लिए कौन सा सेकंड होगा 3rd सेकंड, और इसके लिए 5th सेकंड। तो इसके द्वारा 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 के। तो ये कितना आ जाएगा, तो u 0 है तो a1, एक्सेलरेशन कितना है a1, और ये कितना, तो 2 इंटू 5 माइनस कितना 1, किसके बराबर आएगा 10 माइनस 1 9 a1 अपॉन कितना 2। b के लिए कौन सा टाइम होगा वो 3rd सेकेंड, ठीक है। तो s3 की वैल्यू किसके बराबर, तो यहां से कितना u0 इसका भी है, तो a2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस कितना 1, किसके बराबर 5a बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें a1 इज टू a2 का, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a2, तो s5 जो है वो किसके बराबर है s3 के। तो यहाँ से ये अपने पास आएगा 9a1 बाई 2 इक्वल्स टू 5a2 अपॉन 2 के। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू किसके बराबर 5:9। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर ए। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है, और जब वो एक वुड है जिसकी थिकनेस कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो जब उससे क्रॉस कर रहा है तो उसकी नई वेलोसिटी क्या हो जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान लेते हैं कि एक जो वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और इस वुडन ब्लॉक की थिकनेस कितनी है तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये बुलेट यहाँ पे एंटर हो रहा है उस समय इस बुलेट की वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड,
और जब ये बुलेट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन। तो ये एक तरीके से हमारा क्या होगा, u, और ये हमारा क्या हो जाएगा, v। और ये डिस्टेंस कितना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100 मीटर, यानी किसके बराबर, तो 0.1 मीटर के बराबर। क्या अप्लाई कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v की वैल्यू किसके बराबर, तो 100 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 इक्वल्स टू u स्क्वायर यानी 200 का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना अपने को, s की वैल्यू 0.1। यहां से a की वैल्यू किसके बराबर, तो इसको इस साइड भेजेंगे, तो -3 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू 0.1, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.5 इंटू, ये ऊपर जाएगा कितना, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर 4, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg के बराबर। ठीक है, ये इनिशियली कितने से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। F की वैल्यू किसके बराबर, 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाता है, फोर्स अपॉन मास, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हमें वेलोसिटी पूछा गया है, तो v बराबर अप्लाई कर लेते हैं, u प्लस 80, u की वैल्यू 20, एक्सेलरेशन ये भी 20 है, और टाइम कितना है 10, तो ये किसके बराबर, 200 प्लस 20 किसके बराबर, 220 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले एक पार्टिकल हम लोग बना लेते हैं। मान लिया एक ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है, ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है हमें कि एक्सेलरेशन इसका कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कितने टाइम तक के लिए मूव कर रहा है, 10 सेकेंड तक। तो मान लिया कि 10 सेकेंड तक पार्टिकल जो है वो, जब वो एक्सेलरेटेड है तो यहाँ तक पॉइंट ए तक पहुंच रहा है। कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके ए तक। ओ से लेके ए तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो इस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो v बराबर हम लोग मान लेते हैं कि v की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो v बराबर u प्लस 80। ठीक है, u कितना है, 0, तो 2 इंटू किसके बराबर, 10, कितना मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 30 सेकेंड तक पार्टिकल जो है, t इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक पार्टिकल किससे चला है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से चला है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चल के कहां तक पहुंचा, b तक, और उसके बाद पार्टिकल जो है वो डिसेलरेट हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली पार्टिकल जो है वो रुक जा रहा है। ठीक है, कितने टाइम के लिए चला, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी किसके बराबर, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अगर देखें तो हमें ये पार्टिकल, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं सी। हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी OC की वैल्यू निकालनी है। OC इक्वल्स टू किसके बराबर, तो OA प्लस AB और प्लस किसके बराबर, AC के, सॉरी BC। ठीक है, किसके बराबर, BC। अब OA की वैल्यू निकालें तो OA इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एक्सेलरेटेड मोशन है,
तो यानी S1 इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, ut प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू किसके बराबर, तो 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो a इक्वल्स टू 2 इंटू टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, कितना मीटर चला ये, 100 मीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ए बी की वैल्यू, ए बी में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है कितने, 20 मीटर पर सेकेंड से, और कितने टाइम तक, 30 सेकेंड तक, ठीक है। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 30 यानी 600 मीटर के बराबर। अब इसके बाद जो पार्टिकल है वो कहां से कहां तक हमें निकालना है कि बी से सी तक कितना डिस्टेंस मूव किया, तो बी से सी तक मान लेते हैं कितना डिस्टेंस चला है, वो s3 डिस्टेंस, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसके लिए कितनी है, 0, BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाए तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2as3, ठीक है। तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर तो 400 और माइनस, चूंकि एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, तो 2 इंटू 4 इंटू कितना s3, तो s3 की वैल्यू किसके बराबर, तो 400/8 के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा, 50 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो किसके बराबर, तो 100 मीटर प्लस 600 मीटर प्लस कितना 50 मीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 750 मीटर के बराबर। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 750, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है जो कि h हाइट पे अर्थ से वो मूव कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि ये h हाइट ये रहा हमारा, अर्थ से h हाइट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस हो गया। यहाँ पे एक एरोप्लेन है जो कि इस डायरेक्शन में किससे जा रहा है, u से जा रहा है, ठीक है। अगर ये एक पार्टिकल को ड्रॉप करेगा तो इस डायरेक्शन में इसके पास y डायरेक्शन, अगर मान लिया हमने इस डायरेक्शन को x माना और इस डायरेक्शन को y माना, तो इसके पास इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और जब भी एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट से तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, u के बराबर, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी 0, ये वाली हाइट कितनी है, h। तो y डायरेक्शन का अगर मोशन देखें, y डायरेक्शन का मोशन, तो इस केस में क्या आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर, तो अगर मान लिया हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो a की वैल्यू किसके बराबर, -g के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू -h, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से कहां तक आएगा, नीचे के डायरेक्शन। तो यहां से अगर वेलोसिटी देखें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v हमें निकालना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना 0, 2 इंटू a की वैल्यू -g और s की वैल्यू -h। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ये किस डायरेक्शन में मोशन होगा, ये हमारा y डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। अब अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी किसके बराबर, तो u के बराबर, ठीक है। यानी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक x डायरेक्शन में u, x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही हमारी फाइनल होगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं लग रहा।
कोई फोर्स नहीं लग रहा। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो √2gh के बराबर, ठीक है। तो यहां से फाइनल नेट वेलोसिटी देखिए तो ये किसके बराबर होगा, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, 2gh के बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो u स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 5 सेकंड तक ये एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लेते हैं कि रॉकेट जो है वो यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। 5 सेकेंड में मान लो जो रॉकेट है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। इसके पास इस समय वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, v। जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचा, ये हाइट मान लेते हैं हम लोग कितनी, h1, ये हाइट हमने ले ली h1 के बराबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंजन ऑफ हो रहा है, तो इसके बाद पार्टिकल क्या होगा, इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटी के अंदर। तो एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -g। हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब ये एरोप्लेन क्या होगा, ऊपर जाएगा कुछ हाइट तक, और उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा। तो ये वाली हाइट मान लेते हैं कितनी है, h2। तो जो मैक्सिमम हाइट निकालना है वो किसके बराबर, तो h इक्वल्स टू h1 प्लस कितना आएगा, h2 के बराबर, ठीक है। तो पहले h1 निकाले, तो h1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ at², ठीक है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो ये कितना, 1/2 इंटू 19.6 इंटू 25, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 9.8 इंटू 25, जो कि आएगा हमारे पास 245 मीटर के बराबर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये रॉकेट यहाँ से ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी v कैसे निकालेंगे, तो v इक्वल्स टू u प्लस at से, ठीक है। u की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन 19.6 इंटू टाइम किसके बराबर है, तो टाइम है अपने पास 5 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 5 6 जो 30, और ये हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 98 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देख लेते हैं कि जब यहाँ पे 98 मीटर पर सेकेंड है तो ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर हम लोग अप्लाई करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा कब है, जब इंजन ऑफ हो जा रहा है। तो उसके लिए एक्सेलरेशन a की वैल्यू किधर की तरफ है, नीचे के डायरेक्शन में, तो -g। कब तक ऊपर जाएगा, तो जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं हो जाए। ये कितना आ जाएगा, 98 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू एक्सेलरेशन a की वैल्यू 9.8, नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए हमने क्या लिया, नेगेटिव, इंटू कितना आएगा, h2। h2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो 98 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 9.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 98 इंटू 10। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 490 मीटर के बराबर, ठीक है। तो पहले जब वो एक्सेलरेटेड था तो कितना चला, 245, और बाद में 490, तो कितना आ जाएगा, 245 प्लस कितना, 490 मीटर। ये कितना आ जाएगा, 5, 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 2 6, और ये 7, कितना आ जाएगा, 735 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो फ्री फॉल क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर। मान लिए यहाँ पे एक बॉल है जो कि फ्रीली फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो निकालना अपने को फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड में, ठीक है।
तो यहां से मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड में यहां से कितना डिस्टेंस चला, S1, सेकंड सेकंड में कितना, S2, और थर्ड सेकंड में कितना चला, S3। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, S1 is to S2 is to S3। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में अगर डिस्टेंस निकाले तो फॉर क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 to 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड अगर निकाले तो S1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 10 इंटू कितना 1 का स्क्वायर, किसके बराबर, 5 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग देखें फॉर t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकेंड तक देखें, 0 से 2 सेकेंड तक देखें तो S2 की वैल्यू किसके बराबर, तो फिर से 1/2 इंटू जी, चूंकि 0 से 2 सेकेंड तक के लिए देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा अपने पास, तो 1/2, यहां से 1/2 इंटू 10 इंटू कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये किसके बराबर 20 मीटर। यानी S2 की वैल्यू, ये 0 से 2 सेकेंड तक हम लोग मान लेते हैं S, तो S2 की वैल्यू किसके बराबर, तो 15 मीटर के बराबर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि 0 से 3 सेकेंड तक, फॉर t इक्वल्स टू 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक, तो S डैश मान लेते हैं। अब 0 से 3 तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 45 मीटर। तो S3 की वैल्यू किसके बराबर, तो 20 जो चला वो 0 से 2 सेकेंड तक में, तो 45 माइनस कितना 20, किसके बराबर 25 मीटर के बराबर। ठीक है, यानी एक तरीके से S1 is to S2 is to S3 किसके बराबर, तो 5 is to 15 is to 25, यानी किसके बराबर 1 is to 3 is to 5, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 3 बलून है, कौन कौन से, P, Q और R। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 बलून है हमारे पास, ये एक P हो गया, ठीक है, दूसरा एक बलून Q और तीसरा एक बलून हमारे पास कौन सा है, R। ठीक है, जब ये अर्थ से सेम हाइट पर थे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अर्थ से ये कितनी हाइट पे हैं, तो अर्थ से ये तीनों मान लेते हैं हम लोग कि ये h हाइट पे है। ठीक है, तीनों कितनी हाइट पे, h हाइट पे। जैसे ये स्टोन को ड्रॉप किया उस समय इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी 4u और तीसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है 8u के बराबर। ठीक है, अब यहां से देखें तो इसकी u है, इसकी 4u और इसकी 8u। जब ये स्टोन यहां से ऊपर जा करके जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो माइनस ऑफ h ही होगा। अगर हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं तो तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ h होगा। ठीक है, तो तीनों के लिए हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो फॉर p अगर लिखे, p के लिए जो p बलून से ड्रॉप किया जा रहा है, तो h इक्वल्स टू किसके बराबर, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, माइनस ऑफ h इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या होगी, तो u की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, इसके लिए u, इसके लिए t1 मान लेते हैं और माइनस हाफ g टी स्क्वायर, t1 स्क्वायर। ठीक है, q के लिए देखें, फॉर q तो इस केस में क्या आएगा, तो माइनस ऑफ h इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 4u इंटू टी माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। और r के लिए देखें तो फॉर r ये कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ h इक्वल्स टू 8ut माइनस हाफ gt3 स्क्वायर। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा t2 और यहाँ पे भी t3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये पार्ट, चलो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से देखते हैं तो
माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू यू इंटू टी वन माइनस कितना 5t1 स्क्वायर। अब यहां से अगर इस पूरे पार्ट को इधर लाए तो 5t1 स्क्वायर माइनस ऑफ यू टी वन माइनस एच माइनस ऑफ क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू 0। यहां से t की वैल्यू किसके बराबर, तो t1 इक्वल्स टू क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस u प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर माइनस यानी यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, तो 4 इंटू 5 इंटू एच, इसी h का माइनस साइन मिलके प्लस हुआ अपॉन 10 के बराबर। ठीक है, अब एक बार देखो ये पार्ट तो पूरे के लिए सेम होगा तीनों इक्वेशन के लिए, तो जिसका u कम होगा उसके लिए टाइम क्या होगा कम, यानी जो p के लिए जो टाइम होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद q के लिए और उसके बाद r के लिए। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टोन p जो होगा p से जो गिरेगा वो हमारा क्या होगा सबसे पहले पहुंचेगा। चलो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया किससे, ऊपर के डायरेक्शन में हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये एक बॉडी हो गई हमारी, इसको ऊपर के डायरेक्शन में हमने किससे प्रोजेक्ट किया, u से। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच रहा है, तो h हाइट तक ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, ये h हाइट ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, कितने टाइम में, तो कैपिटल T टाइम में। ठीक है, यहां से अगर हम लोग t की वैल्यू निकाले तो एक बार देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी अगर देखें, ठीक है, तो v की वैल्यू 0, u इनिशियल स्पीड माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल T, t की वैल्यू किसके बराबर, u अपॉन g पहुंच रहे। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि t/2 टाइम में वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं t/2 टाइम पे उसकी हाइट अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s की वैल्यू निकालनी है अपने को, u की वैल्यू u दे दी और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम अपने पास दे रखा है t/2, यानी ये किसके बराबर है u/2g के बराबर माइनस 1/2g इंटू टाइम की वैल्यू, फिर टी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, यानी u स्क्वायर बाई 4g स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g माइनस कितना आ जाएगा u स्क्वायर बाई 8g, यही आ रहा होगा। यहां से अगर सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 4/8 इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से 4/8 यानी कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 8g के बराबर। ठीक है, जबकि मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू किसके बराबर है, तो h की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u के टर्म में h निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर, तो ये h कितना आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3h/4, यानी t टाइम में वो कितना ऊपर पहुंचा रहेगा 3h/4। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो गया गलत। ठीक है, तो ये क्या बोल रखा है, इट एक्वायर्स वेलोसिटी u/2 इन t/2 सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो t/2 टाइम पे वेलोसिटी निकाले तो v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करते हैं, ये हम लोग कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं बी। u की वैल्यू u दे रखी है माइनस ऑफ g इंटू t/2 टाइम में, यानी ये कितना होगा u/2g, ये किसके बराबर हो जाएगा u/2, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सी ऑप्शन देखें कि इट्स वेलोसिटी इज u/2 एट h/2, h/2 पे वेलोसिटी निकाल के देखते हैं सी ऑप्शन, तो क्या आएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। ठीक है, h/2 पे निकालना है u स्क्वायर प्लस 2
इंटू एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में माइनस जी, h/2 हाइट ऊपर जाएगा तो ये प्लस h/2, ठीक है। यहां से देखते हैं हम लोग, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच की वैल्यू किसके बराबर, u स्क्वायर बाई 2g। यहां से ये 2g से 2g कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। h/2 यानी कितना हो जाएगा, अपॉन 2b, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर, तो u स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यानी h/2 पे जो वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर, u/√2 पे, यानी सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। और नेक्स्ट हमारा एक डी ऑप्शन देखते हैं, तो ये क्या बोल रखा है कि यहाँ पे कि सेम वेलोसिटी एट 2t, ठीक है। 2t पे जो है सेम वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली 2t पे क्या होगा, पार्टिकल जो होगा फिर से यहीं पे नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेम वेलोसिटी दिया हुआ, अगर स्पीड दिया होता तो सही होता, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि सेम वेलोसिटी होगा। तो t टाइम के बाद ये यहाँ पे है, तो 2t टाइम के बाद पार्टिकल नीचे के डायरेक्शन में होगा, अभी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, बाद में नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, ये भी गलत होगा। अगर स्पीड लिखा होता तो सही होता।